द्वितीय खंड, प्रथम भाग, तृतीय अध्याय। ये शीर्षक क्या है इसका? ये शीर्षक क्या है? ध्यानम। तो इसमें अब क्या महिमा दिखा रहे हैं? नाम की महिमा दिखा रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने तुलनात्मक विचार किया और यह सिद्ध कर दिया नाम श्रेष्ठ है। क्यों नाम श्रेष्ठ है? मुख्य वागिंद्रिय तस्योदय स्व पर हर्षद। ये जो नाम कहां उदित होता है? इस पर वाग इंद्रिय जिह्वा पर उदित होता है, मुख्यतः उदित होता है। और इसी विशेषता क्या है? तस्यो उदय स्व पर हर्षदा। ये जो नाम उदित तो जिह्वा पर होता है, एक जिह्वा पर, परंतु हर्षद अन्य इंद्रियों को भी हर्ष देने वाला होता है और जो अन्य श्रोता है उनको भी स्व पर हर्षद। परंतु तत्प्रभु ध्यान तो अभी तन्नाम संकीर्तनम वरम। इसीलिए प्रभु का जो ध्यान है, ध्यान तो अभी, ध्यान से भी वरम श्रेष्ठ कौन हुआ? नाम संकीर्तनम, तत्नाम संकीर्तन। इसलिए नाम संकीर्तन को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। किससे? ध्यान। अब वो तो ठीक है, आप नाम संकीर्तन किया कैसे जाए? करने की विधि क्या, क्वालिफिकेशन क्या, योग्यता होनी चाहिए? आवाज बढ़ा इसी द्वारा। नाम कीर्तन यहां सिद्ध हो, नाम कीर्तन तो सिद्ध हो गया, श्रेष्ठ है, परंतु कैसे किया जाए? विधि पूर्वक करने पर ही क्या हो? फल मिलेगा उसका, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। उन्नत वस्तु भी, अत्यंत उन्नत वस्तु भी विधि पूर्वक की जाती फल मिलता है। यदि विधि विरुद्ध हो जाता है तो उतना ही खतरनाक फल भी मिलता है। क्या बोला? विधि पूर्वक किया जाए तो वस्तु का फल मिलता है, उन्नत फल, और यदि अविधि हो जाए तो वही उसका जबरदस्त भयंकर रिएक्शन भी होता है। घी बड़ा पौष्टिक है। अविधि पूर्वक किया जाए तो राम नाम सत्य बोल सीधा। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही कोई भी वस्तु, उन्नत वस्तु ले लो, उसका उपयोग सदुपयोग हो अति उन्नत, दुरुपयोग हो गया तो गए काम से। उसी पर नाम भी ऐसा ही है। नाम की अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि अपराध हो गया, नाम से प्रेम प्राप्त होता है, कोई संशय नहीं है। यदि नाम अपराध हो जाता है भी सीधे गए जहन्नुम में। शिवा श्रेष्ठ, नाम श्रेष्ठ, नाम श्रेष्ठ, ठीक है ना? तो शिवा अपराध हो भी जाता है तो बहुत खतरे की बात नहीं है, बहुत चिंता की बात नहीं है, वो दूर हो जाएगा। नाम का फल क्या है? श्रेष्ठ फल है, और नाम भी श्रेष्ठ है। अभी अपराध हो जाए तो है, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि, हमारा उनसे प्रेम हो जाए तो कहां से कहां पहुंच। यदि शत्रु हो जाए तो कहां जाओगे फिर? यदि हम कोई सीएम है, टीएम है, जो भी है, ये मित्र बन जाए तो कहां से कहां हम पहुंचा देंगे। शत्रु बन गए तो कहां पहुंचाएंगे? बर्बाद कर रख देंगे। कहेगा नहीं छोड़ेंगे। ये प्रकृति का नियम ही है। जो वस्तु जितनी उन्नत है, श्रेष्ठ है, लाभदायक है, विधि पूर्वक करेंगे तो लाभ ही मिलेगा उसको। यदि अविधि वो पूर्व हो जाता है, वो वस्तु उतनी खतरनाक बन जाती, उतनी हानिकारक पड़ जाती है। ये बड़ी विचित्र बात है ना? सर्वत्र देखा जाता है। मोबाइल सदुपयोग करो, कहां से आदमी कहां पहुंच जाए। हम स्कूल पढ़ते थे, विज्ञान के लाभ और हानि निबंध, है ना? लाभ जितना है इसका, दुरुपयोग हो गया तो हानि उतनी खतरनाक भी है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ये जब नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है तो इसका मतलब ये है यदि इसकी विधि नहीं जानी,
इसकी जो नाम कीर्तन की विधि मतलब योग्यता नहीं आई, योग्यता विहीन होकर के नाम करेंगे तो फिर उसका फल भी उतना ही डेंजरस होगा। अतः क्या विधि है? नाम संकीर्तनम प्रोक्तम कृष्णस्य प्रेम संपत्ति बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम परमाकर्ष मंत्रवत। तो फैन चल रहा क्या वही हो जा रही तो क्या बता रहे हैं? नाम संकीर्तनम प्रोक्तम, नाम संकीर्तन को कृष्ण से प्रेम संपत्ति कृष्ण का जो प्रेम संपत्ति है उसको प्राप्त करने का उपाय कौन है? नाम संकीर्तन। और ये उपाय कैसा है? बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम। क्या है ये भाई? यहां हमारा साध्य क्या हो गया? नाम संकीर्तन। साध्य क्या हो गया? नाम संकीर्तन साध्य हो गया। साध्य कैसे मिलता है? साधन से। तो साधन कैसा होना चाहिए? बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम। जो नाम संकीर्तन है, जो प्रेम संपत्ति का साधन है, तो साधन कैसा है? बलिष्ठम श्रेष्ठम। दो यहां विशेषण लगा दिए। श्रेष्ठ, अब श्रेष्ठ बलिष्ठ तो होता ही है, तो भी तो श्रेष्ठ है, बलवान तो होगा ही, तो भी और दृढ़ता के लिए, और भी दृढ़ता के लिए अलग से फिर बलवान में लगा दिया। ये नाम संकीर्तन है, ये श्रेष्ठतम साधन है और बलवान साधन है। क्यों है? परम आकर्षक मंत्रवत। परम आकर्षक है। आकर्षक किसे कहते हैं? जो दूसरों को आकर्षित करता है, हैं? या दूसरों को आकर्षित करता है, या उसे कहते हैं आकर्षक। आकर्षक है। कैसे है? मंत्रवत। मंत्र क्या होता है? आकर्षक होता है ना? ऐसे मंत्र पढ़ते हैं, सांप कहीं भी हो भागा भाग चला आता है मंत्र पढ़ करके। ऐसे मंत्र होते हैं, मंत्र पढ़ दिया कहीं भी क्यों ना आदमी खींचा हुआ चला आता है। ऐसे मंत्र होते हैं जगत में। ऐसे जैसे मंत्र होते हैं ऐसे मंत्र बोले जाते हैं कि कहीं भी क्यों, सांप कहां पता नहीं, मंत्र पर सांप मंत्र सांप विवश होकर आ जाता है वहां पे, आग में वो जहर पी के चला जाता है। तक्षक का मंत्र। अब प्रश्न, मंत्र जो मंत्र है, तो मंत्र से क्यों आकर्षित हो जाता है? नाम क्या है? मंत्र। मन मीन्स अर्थात अभी हमारा मन यहां वहां लगा हुआ है। कोई मंत्र पढ़ेगा तो हमारा मन फिर कहीं नहीं रहेगा, मन सिमट जाएगा और तब ऑटोमेटिक बस वही दिखाई पड़ता है उसको भी, है ना? हम तब तक आकर्षित नहीं होते हैं जब हमारा मन 10 जगह लगा हुआ हो। होता है क्या? हमारा मन 5 जगह लगा हो, मन आकर्षित नहीं होता। जब मन सब जगह हट करके एक वस्तु में आ जाता है तब मन आकर्षित होता है। जब मन अगर आकर्षित होता है तो व्यक्ति भी, हम मनुष्य को व्यक्ति प्रचालित कौन कर रहा है? मन कर रहा है। यदि मन ही आकर्षित हो गया तो भी, अभी हमारी समस्या क्या है? हमारे मन को आकर्षित, हमारा मन कहां आकर्षित हो रहा है? माया में। तो हम मन के पीछे हम भी दौड़ रहे हैं, है ना? क्या है? कुतो महद्गुणा मनोरथ को असतो धावतो भाई। बोल हराऊ नहीं, हराऊ। हाँ, हरऊ अभक्त से कुतो महद्गुणा। हरो अभक्त, जो भगवान का अभक्त है, भक्त नहीं है, वो महागुण कैसे रह सकते? क्योंकि मनोरथिन अस्ति। मनोरथिन वो कहां बैठा हुआ है? मनोरथ में, जो रथ असत है उसमें बैठा हुआ है। और कहां भाग रहा है? धाव तो भाई। तो हमारी समस्या क्या है? हम कहां बैठे हैं? मनोरथ में। और मन की गति किसकी ओर है? माया की ओर।
मन की स्वाभाविक गति माया की ओर होती है। क्यों होती है? क्योंकि मन माया से बना हुआ है, तो स्वाभाविक रूप में उसका आकर्षण कहां होता है? माया के प्रति होता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो ये नाम है कीर्तन कैसा है? मंत्रवत है, आकर्षक है। क्या चल रहा है श्लोक? अच्छा ये श्लोक चल रहा है। हाँ अच्छा वो चल रहा है ना। हाँ हाँ, तो कैसे बता रहे हैं? ये नाम मंत्र के समान है। बोले नाम मंत्र के समान है। नाम मंत्र कैसे हो गया? नाम मंत्र हो गया फिर तो नाम की महिमा ही कम हो गई। मंत्र की महिमा अधिक है, नाम की महिमा अधिक। कैसे? जब नाम कुछ बंधनों में आ जाता है उसको कहते हैं मंत्र। फॉर उदाहरण दो, जैसे किसी कंपनी का मालिक है, ऑनर है, और जो ऑनर है तो फ्री है, वो 2 महीने के मैनेजर के चला जाए, अब वो किसी कारण से वो पद संभालना पड़ रहा है, अब वो किसमें आ गया? किसमें आ गया? अभी बाउंड्री में आ गया वो। अब उसको सब विधि तो ये साइन करो, चलो ये करो वो करो, करना पड़ेगा, है कि नहीं? मालिक होने पर भी कुछ तो बंधन में आ गया ना। अब वो जब उठ चला गया, पहले मालिक था कभी उठ चला गया, अब सोचना पड़ेगा ना, मैनेजर नहीं चला गया तो समस्या हो जाएगी। अब कुछ बंधन में आ गया, वो महिमा कुछ कम होगी नहीं भाई, है? बस उसी प्रकार से नाम तो स्वतंत्र है। तो मंत्रवत क्यों कह रहे हैं? अर्थात नाम मंत्र नहीं है। क्या बताया? मंत्र शब्द है मंत्रवत, तो नाम मंत्र नहीं है। नाम है, मंत्र नहीं है। क्या अंतर है? मंत्र जो मन को नियंत्रण करने के लिए उपयोग होता है, और नाम किसी संबोधन करने के लिए। समझे कि नहीं? हम किसे पुकारते हैं? हम किसे पुकारते हैं? हम किसे पुकारते हैं? किस व्यक्ति को? अरे हम किस व्यक्ति को पुकारते हैं? किस व्यक्ति को? जो हमारे मित्र हो, हमारे हितैषी हो, हमारा बंधु हो, हमारा बांधव हो, उसे पुकारते हैं ना। पुकारते नहीं पुकारते उसको? सबको नाम ले पुकारते हैं। ये काम बोलते हैं इधर, किसे बोलते हैं? हाँ, संबंध होता है। तो नाम जहां पर है, संबंध ऑटोमेटिक है। अब मंत्र मतलब क्या? हम जिसको हम पुकार नहीं पा रहे हैं, उसका मन कहीं अन्यत्र है, संबंध वहां पर नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए मंत्र का उपयोग होता है। नाम स्वाभाविक है, नाम स्वाभाविक अवस्था में आता है, मंत्र स्वाभाविक अवस्था में नहीं है। मंत्र व्यक्ति को स्वाभाविक अवस्था में लाता है। जैसे व्यक्ति स्वाभाविक अवस्था में आ जाता है, मंत्र सिमट कर फिर क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? नाम बन जाता है कि नहीं? फिर उदाहरण है, कोई वैष्णव अनजान है, हमारा बहुत श्रेष्ठ अनजान भी है, कोई व्यक्ति अनजान है तो बहुत श्रेष्ठ है हमसे, हमारा कोई पद, उसको बड़े आदर से आइए करते हैं। धीरे धीरे होते 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 कहां आ जाता, बात कहां हो जाती है? नाम में होते ना। इसे कह रहे हैं यहां पर। तो इसलिए जो नाम की बात चल रही है, तो नाम मंत्र नहीं है, नाम संबोधना। मंत्र होता है क्या? समर्पणात्मक होता है मंत्र का समर्पणात्मक। नाम क्या होता है? संबोधनात्मक, उसमें संबोधन किया जाता है, ए आ जाओ। मंत्र क्या होता है? समर्पणात्मक होता है, 2 अंतर होता है। तो ये नाम मंत्र नहीं है, तो मंत्र क्यों बोला? यहां मंत्र बोलने का अर्थ अलग है। मंत्र जैसे किसी व्यक्ति को वशीभूत कर लेता है, खींचा हुआ चला आता है। व्यक्ति बैठा है, यहां से दिल्ली बैठा है, वहां से मंत्र पढ़ रहा तुम्हारे लिए, तुम उठोगे और बस पकड़ोगे, पहुंच जाओगे, और तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम वहां पहुंच चुके हो। ऐसे मंत्र होते हैं। तो पहुंच गए, तो कैसे पहुंचे पता नहीं चला,
ऐसे मंत्र होते हैं, ऐसे भयानक मंत्र हैं। वो तो लगभग मंत्र सिद्ध करने वाले लोग नहीं है, मंत्र बड़े बड़े सिद्ध मंत्र होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं इसलिए नाम क्या बता रहे हैं, तो नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ और बलवान साधन है। किसके लिए? किसके लिए है? किसके लिए? प्रेम संपत्ति प्राप्त करने के लिए। ये श्लोक बड़ा अच्छा श्लोक है। अब बता रहे हैं, हाँ, सर्वोत्कर्षक जो चरम सीमा को प्राप्त विशेष फल नाम संकीर्तन से सिद्ध होता है। जो फल सर्वोत्कर्ष है, चरम सीमा को, जो फल चरम सीमा को प्राप्त हो चुका है, उत्कर्ष, अत्यंत उत्कर्ष है, उससे ऊपर उत्कर्ष हो नहीं सकता, ऐसा फल सिद्ध किससे होता है? नाम कीर्तन से। अब वो फल क्या है? क्या फल है? सर्वोत्कृष्ट फल क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम से बड़ा फल कोई है क्या? नहीं। कृष्ण फल ही क्या है? फल की पराकाष्ठा है। तो उस उत्कर्ष, परम उत्कर्ष जो फल है वो फल सिद्ध कैसे हो? किस सिद्ध होगा? बता रहे हैं, नाम संकीर्तन सिद्ध हो गया। यदि कोई बहुत उन्नत वस्तु है, बहुत उन्नत वस्तु है, तो जिस साधन से प्राप्त होगा वो साधन कैसा होगा? ये यूं कहो कि साधन की महिमा का अनुमान कैसे लगाया जाएगा? साध्य की महिमा से। और साध्य की महिमा का अनुमान किसे लगाया जाएगा? साधन की महिमा से। साध्य श्रेष्ठ है, स्वाभाविक है, क्योंकि साधन दिखता नहीं है हमें, कारण नहीं दिखता है। क्या दिखता है? कार्य दिखता है। हमें क्यों रोटी दिखाई पड़ रही है, वो बनाता हुआ हमें, रोटी जो बना रहा है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, वो दो तीन लोग दिख पा रहे हैं, सनातन रोटी बना रहा है। हमें क्या दिखाई पड़ता है? रोटी, बस। रोटी बड़ी मुलायम बनी हुई है, फुल्कियां बनी हुई, फुल्कियां कागज की तरह। रोटी वास्तव माननी पड़ेगी, मास्टर बन गया रोटी का सनातन, वेरी गुड। ऐसा होना, कोई एक शिवा पकड़ो ऐसे पारंगत, तुम शिवा के लिए जाने जाओ, समझे कि नहीं? जब नाम प्रसिद्ध हो भाई, ऐसे रोटी, अरे वो बनाते हो मठ में, रसोई, अरे हाँ वो बनाते हो भाई, नाम तुरंत वैष्णव मुख से चर्चा हो, सब मुख से एक नाम निकले, क्या भाई रसोई सब वो, तब कल्याण होगा। किसी एक शव परफेक्ट होना पड़ेगा, तब हमको वैष्णव, तो हम वैष्णव को हम क्या याद आएंगे। वैष्णव हमें याद करें या हम वो याद आए, दोनों चीज क्या? तुम किसी को याद करो और तुमको याद आए, दोनों में क्या अंतर है? छोटी, तुम किसी याद कर रहे हो और तुम्हें याद आ रहा है, दोनों में क्या अंतर है? याद आ रहा है? याद करने में बुद्धि का उपयोग करना पड़ रहा है। याद कब आएगी? जब हमको वैसे कार्य दिख जाएगा, तुरंत याद आ जाएगी। समझे क्या नहीं? अब वही हम क्या कर रहे हैं अभी याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, परंतु भाव में क्या होता है? याद आ जाती है, आती नहीं आती है? कैसे आती है? एक एग्जाम्पल है, मुरारी गुप्त जी वैद्य हैं, वैद्य मुसलमान बादशाह की चिकित्सा कर रहे थे, तो मुसलमान बादशाह का सेवक आया, उनको पंखा झल रहा था, पंखे में लगे थे मोरपंख जैसी दृष्टि पड़ी, क्या हुआ? याद आई, धड़ाम से गिरे, मूर्छित हो गए। मुकुंद नहीं वैद्य थे, वैद्य, अरे नहीं, वैद्य मुरारी गुप्त है, मुकुंद
मुरारी वैद्य है ना, महाप्रभु कहते ना, वैद्य जी कॉलेज में क्यों आ गए? मुरारी को तो महाप्रभु सीनियर थे स्कूल में, मुरारी को सीनियर थे, महाप्रभु जूनियर थे। हाँ नहीं ये ले मुरारी गुप्त के, वो कहते हैं ना, तो महा पकड़ लिया उनको मुरारी गुप्त जी वैद्यगिरी घर में करो, जड़ी बूटी निकालो और पिसो उसको, ये आपकी बस के नहीं ये व्याकरण पढ़ना। बड़ा गुस्सा है, पूछो क्या पूछ सकते, बड़े अहंकारी हो गए हो। तो उसमें फिर प्रश्न पूछते हैं, वहां खंडन कर देते हैं। तो ये याद आना, उसी प्रकार से क्या होना चाहिए, वैष्णव हमें याद करें ये बड़ी बात नहीं है, घर गए उन्हें हमें याद आनी चाहिए। तुम्हें कोई गुण, जैसे तुम्हें रोटी बनाता है, अब हम किसी मठ में जाएं और वहां जैसे रोटी देखी, कहीं रोटी होटल में गए प्रसाद पा रहे हैं, रोटी देखते याद आनी चाहिए, वो वैष्णव। ऐसा होना चाहिए, तब जीवन सफल है, साधक जीवन सफल है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर ठीक ही चल रहा है, गाड़ी चल रही, समझे कि नहीं? सेवा हम क्यों करनी चाहिए? वैष्णव हमको याद रखें, वैष्णव याद करें, ये करना चाहिए, समझा कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो ऐसे सर्वोत्कर्ष चरम सीमा जो फल प्राप्त है वो फल प्राप्त नाम प्राप्त होता है। इसलिए उसकी श्रेष्ठता को कि हेतु को पुनः अति हर्ष आदि श्लोक के जो दिखा रहे हैं, जो नाम श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ साधन है। क्यों से साधन श्रेष्ठ क्यों है? साध्य क्या है? उत्कर्ष की चरम सीमा को प्राप्त है, प्रेम का साधन है। इसलिए पुनः इस श्लोक के द्वारा नाम, इस श्लोक चल रहा है ये, इसके द्वारा फिर से पुनः नाम कीर्तन है, उसकी महिमा को फिर से प्रकाशित कर रहे हैं। क्या? प्रेम संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कृष्ण नाम संकीर्तन अति बलिष्ठ और श्रेष्ठतम साधन है। क्यों है? ये मंत्रवत है, मंत्र की भांति भगवान को आकर्षित कर लेता है। नौ इतना महिमा है कीर्तन की, है? परंतु कीर्तन अब ये तो कह दिया, कीर्तन किसका होगा? भवन कौन आकर्षित करता है? कीर्तन। अब कीर्तन किसे कहते हैं? कीर्तन किसे कहते हैं? जो हम कीर्तन किसे कहते हैं? केवल गा देने कीर्तन नहीं, कीर्तन किसे कहते हैं? अभी बता रहे हैं। क्या कीर्तन कब कीर्तन है? जो कीर्तन भगवान को स्पर्श करे। कौन कीर्तन है? जो भवन कानू में पहुंच जाए। बता रहे हैं क्या? नंबर 1 सरल भाव, नंबर 2 व्याकुल हृदय। अंदर क्या होनी? सरलता होनी चाहिए। सरलता माने निष्कपटता होनी चाहिए। भगवान मेरे को ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ, केवल कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा, सरल। और नंबर 2 व्याकुल, सरलता और व्याकुलता। ये ऐसे हृदय से भगवान का नाम संकीर्तन किया जाएगा तो भगवान नाम मतलब क्या होता है? आवाहन करना। हे कृष्ण, हे राधे, हे गुरुदेव, हे वैष्णव ठाकुर, कीर्तन चल रहा है। मतलब कीर्तन में आवाहन करना होगा, आवाहन किया जा रहा है। तो यदि सरल हृदय है, व्याकुल हृदय है, तो भगवान ऐसे कीर्तन करने वाले भक्त के आह्वान से भगवान उसके सामने आविर्भूत हो जाते हैं। यदि व्याकुलता ना रही, रोज चिल्लाए जा रहे हैं, 1 लाख 2 लाख नाम कर रहे हैं, माला इमली के दाने की तरह चिकनी हो चुकी है,
चकाचक मलक चमक रही है, और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? व्याकुलता नहीं है। भगवान तो दूर की बात है, संसार में ऐसा ही है ना। घरों में प्राय हम प्राय दृश्य प्राय दिखता ही है। छोटा बच्चा होता है, माँ रसोई में काम कर रही होती है, बच्चा होता है 6-7-8 महीने का, 8-9 महीने का, जो भी चल भी नहीं पाता वो पड़ा हो ऐसे ही बैठा हुआ, वो बस वो माँ उसको वो ना पालने ऊपर वो खिलौने लटके रहते, पालने के ऊपर झुला देती है, माँ काम में लग जाती है। अब माँ अंदर निश्चिंत होकर काम कर रही होती है। इतने में बच्चा लगा, पर किया उसने, तो माँ का ध्यान थोड़ा गया, परंतु तो भी रसोई बनाती रही। थोड़ा और हुआ तो गई उसके झोड़ा दे करके, तो उसको रस्सी बांध ली, रोटी बेलते तो हिलाते जा रही, उसको रोटी बेलते जा रही और उसको हाथ से हिलाई जा रही। बच्चा थोड़े शांत रहा, फिर रोया तो माँ ने थोड़ा उसको और उपाय किया। अब जो बच्चे रोना शुरू किया तो अब तो चुप होने का, अब हिलाने से भी नहीं रो रहा। अब मैं क्या करेगी? चाहे कितना इंपॉर्टेंट काम क्यों नहीं हो, चूल्हा बंद कर देगी, पहुंच जाएगी उसके पास में, होता नहीं था। वही सिद्धांत यहां पर है, समझे क्या नहीं? अभी हम भगवान ने क्या किया, जब हे कृष्ण मारा करने लगे, भगवान ने कहा ले खेल, ये मोबाइल ले ले। हाँ, भगवान पुकार रहे हम लोग, भगवान ने तुरंत मोबाइल पकड़ा दिया। पहले कीपैड, फिर और हरे कृष्ण के भगवान का नहीं, ऐसे ले ये एंड्रॉइड ले ले। कुछ दिन शांत रहा, फिर नया मॉडल लॉन्च हो गया, हरे कृष्ण कृष्ण भगवान ये मान ले, आईफोन ले ले। नहीं? तो भगवान भी ऐसे हम लॉलीपॉप दे रहे हैं, समझे क्या नहीं? और लगा तो ले लड़की ले जा, ज्यादा हो गया, क्या हो गया, चल रहा है ये, और हुआ तो ले बचाओ ले ले। तो भगवान भी ऐसे ही है, जब कहेगा न धनम न जन्म न सुंदरी कवितांग जगदीश व कामये मम जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतुकी, तब सब त्याग कर ये फेंका और वो फेंका, ये पटका वो पटका, और पागल की तरह बता रहे नहीं, रो रहा है, हा हुताश व्याकुल हृदय से छटपट कर रहा है। तो भगवान फिर सब काम धाम छोड़ करके पास पहुंच जाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमको झुंझुना पकड़ा देंगे, खेलते झुंझुने से। हमारा सिस्टम वही है, ऐसा है कि नहीं? यही है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर भगवान कीर्तन से आविर्भूत तो होते हैं, तो कीर्तन कैसा होना चाहिए? कीर्तन होना चाहिए, वो कीर्तन भगवान के कानों में पहुंचना चाहिए। वो कौन सी कीर्तन कानों में पहुंचता है? जिसमें सरल भाव हो, केवल बस भगवान को, भगवान क्यों पुकार रहे हैं? क्यों? भगवान के लिए क्यों पुकार रहे हैं? केवल भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। और व्याकुल हृदय है ना, तब जाकर, इसलिए कह रहे हैं यहां, तब जाकर के इसलिए कहा वास्तविक रूप में नाम कीर्तन सिद्ध मंत्र की भांति है। मंत्र सिद्ध मंत्र, जो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, वो आकर्षक बन जाते हैं। तो क्या करते हैं वो? नाम कीर्तन क्या है? सिद्ध मंत्र की भांति दुर्लभतर वस्तु क्या है? प्रेम है, भगवान। भगवान को भी आकर्षित कर लेता है, नाम कीर्तन कर लेता है। देखो ना, भागवत में ही जब कृष्ण चले गए, अंतर्धान हो गए, जंगल में छिप गए, अंतिम गोपी ने उपाय क्या किया? गीति गाए ना, कीर्तन तो किया, जय ते कम जमुना मर्ज। वहां रह पाए थे क्या? रह पाए थे? आगे खींच करके। इसलिए कह रहे हैं यहां पर अतः श्रीमद् भागवत में
11वें स्कंद में द्वितीय अध्याय में श्लोक नंबर 39 में कहा गया है, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गानि विलज्जो विचरेद संग। कीर्तन कैसा होना चाहिए? कीर्तन कैसा होना, कैसा कीर्तन भगवान को आकर्षित कर लेता है? जब बता रहे हैं शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणि जन्मानि कर्माणि यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गानि विलज्जो विचरेद संग। विचरेद असंग। क्या बता रहे हैं? भागवत में कह रहे हैं ये क्या? भगवान जगत में बहुत सारी कर्माणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि बहुनी। इस संसार में रथांग पाणी कौन है? भगवान। भगवान नाम क्या है? तो चक्रपाणी है। रथांग पाणी कहां से आ गया? भगवान को चक्रपाणी है, तो रथांग पाणी कहां से उत्पन्न हो गया? ये समझ तो है। वो भगवान छींग है ना, छींग मार देते हैं तो भी उनका नाम पड़ जाता है। और भगवान इतना भी काम करते होंगे, एक नाम पड़ जाता है। प्रत्येक नाम के पीछे एक लीला। जो लीला करते भगवान, नाम भी लीला के अनुसार ही पड़ जाता है। रथांग पाणी कहने से, और प्रत्येक भगवान के जो नाम है उन नाम में भक्त वात्सल्य ही प्रकाशित होता है, भक्त महिमा प्रकाशित होता है। रथांग पाणी है। रथांग मतलब रथ का अंग, रथ का पहिया जिनके हाथ में है। अब यहां से यहां क्या लीला प्रकाशित हुई है? किस प्रकार से भगवान ने अपने प्रिय भक्त भीष्म की, वसुनु की रक्षा की, एक ये दूसरी ओर यही अर्जुन की प्रति है ना। अर्जुन के लिए भगवान ने क्या कर दिया? अपने वचन तोड़ दिया। तो यहां भक्त वात्सल्य, ये तो एक नाम पड़ गया, रथांग पाणी। तो रथांग पाणी जो भगवान, रथांग पाणी जो भगवान है, जन्मानि कर्माणि च यानि लोग के संसार में उनके बहुत सुभद्राणी, सुभद्राणी, सुभद्र मतलब सुभद्र, अत्यंत सुभद्राणी, सुभद्र मतलब कल्याणजनक, अत्यंत कल्याणजनक। बहुत सारे उनके जन्म की बातें हैं और कर्म की बातें हैं। इस संसार में भगवान की बहुत सारी क्या है? लीलाएं हैं। उनको जन्म और जन्म लीलाओं की बहुत सारी कथाएं जगत में प्रसिद्ध है। जन्म लीला, ये और भी कई लीलाएं जगत में बहुत प्रसिद्ध कथाएं प्रसिद्ध जगत में है। यह कह रहे गीतानि नामानि तदर्थकानि। अब जो लीलाएं भगवान की जगत में है, उनके जन्म की लीला, उनकी लीलाओं की जो कर्म कर रहे हैं जगत में, जो गोचारण कर रहे हैं आदि जो लीलाएं कर रहे हैं, उनको यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? निरपेक्ष भाव से, असंग मने, असंग मतलब निरपेक्ष, न संग असंग। असंग निरपेक्ष क्या होता है? किसी का मतलब परवाह नहीं, किसी का अपेक्षा नहीं है, मान है, सम्मान है, कोई मेरे ये कर देगा, कोई वो कर देगा, असंग होके बिल्कुल है। निरपेक्ष होकर के जो भगवान के जो विभिन्न लीलाएं हैं, कथाएं, जन्म लीलाएं हैं आदि हैं, उनका गान करता रहता है। क्या करता है? उनका है स्मरण करता रहता है निरपेक्ष भाव से है। ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नामानि तदर्थकानि गायन। ऐसे भगवान की जो विभिन्न लीलाएं कथाएं हैं उनका गान करते हुए इस संसार में निरपेक्ष होकर विचरण करना चाहिए। साधक का लक्ष्य कर्तव्य है। साधक को क्या करना चाहिए? पहले निरपेक्ष होना चाहिए। निरपेक्ष मतलब यदि निरपेक्ष नहीं होगा तो क्या समस्या हो जाएगी? यदि निरपेक्ष नहीं हो तो क्या समस्या हो जाएगी? ईर्ष्या, द्वेष, मोह पैदा हो जाएगा।
ईर्ष्या, द्वेष, जो मोह आदि, इसका मूल कारण क्या है? अपेक्षा। अपेक्षा, अपेक्षा के कारण ही कोई शत्रु बन जाता है, कोई मित्र बन जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है, किसी मोह हो जाता है, कि क्रोध आ जाता है, कि लोभ आ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब किस कारण है? अपेक्षा। अपेक्षा ही नहीं है। न सम्मान की अपेक्षा, न मान की अपेक्षा, धन की अपेक्षा, पद की अपेक्षा है नहीं, तो फिर ईर्ष्या क्यों होगी? द्वेष क्यों होगा? लोभ क्यों होगा? मोह क्यों होगा? क्रोध क्यों होगा? होगा। इसे कह रहे हैं यहां पे। अर्थात कैसे विचरण करना पड़ेगा? असंग। महाप्रभु कहा ना, निरपेक्ष ना होइले धर्म रक्षण न जाए। भक्ति धर्म की रक्षा करने के लिए निरपेक्ष होना। यदि हम निरपेक्ष नहीं है तो भक्ति धर्म की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। निरपेक्ष हम नहीं हुए, भक्ति धर्म भक्ति धर्म क्या है? धर्म मतलब क्या होता है? अर्थात शुद्ध भक्ति की बातों का हम वर्णन नहीं कर पाएंगे, कि शुद्ध भक्ति की बातें संसार से अलग है। तो शुद्ध भक्ति की बात की जाएगी तो सब तुम्हारा अनुकूल नहीं बन सकते हैं। यदि कोई भी शुद्ध भक्ति प्रचार करे, उसे फॉलोवर नहीं बन सकते हैं, बहुत कम, इक्के दुक्के होंगे। क्यों? भक्ति जो है, जो जितने भी जगत में धर्म है उनके अपोजिट है। या यूं कहो, जितने जगत में धर्म प्रसिद्ध है, भक्ति अपोजिट है। अच्छा, भक्ति महिमा गान करेंगे तो क्या होगा? जो अपोजिट है उनकी हीनता हो जाएगी, उनकी निकृष्टता हो जाएगी। और जो व्यक्ति जो जिनका उद्देश्य वो जागृत धर्म है, उसको अच्छा लगेगा? ये नहीं लगेगा, संभव ही नहीं है। शुद्ध भक्ति का प्रचार किया जाए और सब, अरे भगवान के लोग विरुद्ध हो गए, राम के विरुद्ध हो गए, नहीं सर विरुद्ध है, राम के विरुद्ध, कृष्ण के विरुद्ध लोग नहीं थे क्या? तो कैसे हो सकता है कि सब तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगे? फिर ये है तुम क्या हो? क्या जैसा दिखता है वैसे बन जाते हो, जैसा देश वैसे भी बदल लेते हो। शुद्ध भक्ति प्रचार करने पर तो भीड़ जमा नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती है। इसलिए कहा जा रहा है। तो यहां सिद्ध हो गया। तो कीर्तन कैसा होना चाहिए? असंग होके। असंग माने निरपेक्ष होके है। आनुकूल्य से संकल्प रक्षिति विश्वासो, गोप कृष्ण रक्षा करने वाले हैं। जब ये हो जाएगा ना तो हम निरपेक्ष हो जाएंगे। और जो पक्की बात है, जब तक निरपेक्ष नहीं होंगे ना तो फिर हम अपराध से नहीं बच पाएंगे। अपराध का कारण क्या है? अपेक्षाएं। यदि मेरे सम्मान की कामना है तो कैसे हो सकता है? मेरे सम्मान की कामना है और मेरे किसी प्रति मेरा द्वेष नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो सकता क्या? मेरे बड़ी काम भरे लोग मेरे सम्मान करें और मेरे सम्मान तो कर नहीं रहे, सम्मान दूसरे कर रहे हैं, क्या होगा? ईर्ष्या तो आनी है। ईर्ष्या कैसे नहीं आएगी? ये नहीं आ रही, किसी को बोलते नहीं, हमें तो कोई ईर्ष्या नहीं होती है। भाई तब तुम कौन हो? निरपेक्ष हुए बिना भक्ति अनुष्ठान नहीं हो सकता। निरपेक्ष हुए बिना शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं, यह कह करके तो यहां से क्या दिखाया गया? नाम संकीर्तन की महिमा। और नाम और कौन सा कीर्तन भगवान को आकर्षित करता है बता दिया। सरल भाव से हो, व्याकुल हृदय से हो। फिर एक श्लोक और बता रहे हैं, प्रेम संपत्ति के आविर्भाव श्रेष्ठ साधन। जो कीर्तन है प्रेम संपत्ति प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है। इसको स्वयं भागवत में 11वें स्कंद में ही 2य अध्याय में ही अगला श्लोक है उसका ही। क्या श्लोक है? एवं प्रतसो नाम सप्रिय नाम कीर्त्या
जाता अनुरागो दुर्जित उच्चय हसत्तद रोदिति रोती गायती उन्मादवदित्य तिलोक बाह्य। दोनों श्लोक एक साथ ही है। श्लोक नंबर 39 और 40। इसमें क्या कह रहे हैं? हे राजन, एवं इस प्रकार से व्रत ले लेता है किसका? स्वप्रिय नाम कीर्त्या। सुबह चल रहा ना, सुबह चल रहा है ना। स्व प्रिय नाम कीर्त्या। नाम तो बहुत सारे हैं। जो उसको प्रिय नाम है उसका व्रत लेता। व्रत में क्या? संख्या पूर्वक नाम व्रत ले लेता उसका। मैं ये नाम करूंगा, है ना। जो व्रत ले लेता है उसका और व्रत लेकर के नाम कीर्तन करता है, फल क्या है? जात अनुरागो, अनुराग जात, उसके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। अनुराग कौन उत्पन्न करेगा? कौन करेगा? नाम कीर्तन। कौन सा नाम कीर्तन? व्रत, निष्ठा, नियम। मैं कहता हूं ना, पहले नाम के व्रत नहीं आएगा। पहले व्रत होना चाहिए नियम के व्रत, नियम व्रत, फिर नाम के व्रत। पहले क्या? नियम निष्ठा, उसके पश्चात नाम निष्ठा। परंतु सब चौपट हो गया। सब मोबाइल ने चौपट कर दिया, सब नियम टूट गए। नियम होता है बस, वो मोबाइल हाथ में तो नियम छूट जाता है। वो कल नहीं होता, नहीं होता, है ना। शायद नियम निष्ठा टूट गए हमारे, चल रहा है ऐसे। तो पहले इसलिए गोस्वामी लोगों ने क्या बोल दिया? संख्या पूर्वक नाम गान क्लियर कर दिया। है नाम गान कैसे होना चाहिए? संख्या माने व्रत। इतना नाम करूंगा तो करूंगा, दुनिया अल्टी पलटी हो जाए, प्रलय आ गया, भूकंप आ गया, सब भूखे मर गए, अकाल सब मर गई, मैं बचा हूं मुर्दों के बीच में। नाम पूरा करना है, इसे कहते हैं नाम निष्ठा। ऐसा नाम तो कह रहे हैं यहां पर, जब ऐसा नाम किया जाएगा उसका फल क्या है? जात अनुराग, हृदय में अनुराग उत्पन्न हो जाता है भगवान के प्रति। अनुराग का फल क्या है? दुर्दचित्त हृदय द्रवित। क्या बता रहे हैं? जब ऐसा जो व्रत लेकर के निष्ठा पूर्वक जब नाम कीर्तन किया जाएगा, जात अनुराग, हृदय में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। अनुराग अब अनुराग कैसे दिखेगा? लक्षण से। लक्षण क्या है? हृदय द्रवित हो जाएगा। द्रवित का लक्षण क्या है? क्या? उच्च द्रुत चित्त, उसे हृदय में राग उत्पन्न हो जाता, अनुराग आ जाता है, हृदय द्रवित हो जाता है। कैसे दिखेगा? उच्च हसती, उच्च हसती, उच्च स्वर से हा 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 करके हंसता है। रोदीति, रोता है। रोती, चिल्लाता है। गायती, गान करता है। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात हो गई लोक बाह्य, एकांत में नहीं। एकांत में हंसे, एकांत में रोए, एकांत में चिल्लाए, बड़ी बात नहीं है। लोक बाह्य कह दिया मतलब सबके सामने हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, बाजार में हैं, जहां उसकी स्मृति वहीं पर ही लोग बाह्य। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे हैं, बस हंस रहा है, रो रहा है। किसका लक्षण है ये? किसका लक्षण है? चित्त द्रवता का लक्षण है। चित्त द्रवता का। और चित्त द्रवता का कारण क्या है? चित्त द्रवता किसका लक्षण है? अनुराग का। अनुराग किसका लक्षण है? निष्ठापूर्वक कीर्तन का। ऐसे ये एक प्रोसेस है। व्रतपूर्व नाम कीर्तन होगा, चित्त द्रवित होगा, द्रवित होगा तो वहां पर अनुराग आएगा, अनुराग से चित्त द्रवित होगा, द्रवित होगा तो ये लक्षण दिखाई पड़ेंगे।
और ये लक्षण दिखेंगे तो भगवान खींचे में चले आएंगे। तो कार्य क्या हुआ? कार्य क्या हुआ? भगवान का आविर्भाव, ये कार्य हुआ। अब ये जब ये कार्य हुआ तो कारण अपने आप खुलते चले जाएंगे। जैसे रोटी बनी, रोटी कार्य। अब रोटी किसे बनी? आटा से। आटा किसे मला गया? पानी से। पानी कहाँ और पानी कहाँ? नल में था। आटा और मला कहाँ गया? तो परार्थ में। कारण खुलते चले गए। तो कार्य क्या हुआ? भगवान का प्राकट्य, हृदय भवन सामने आ गए। आप कारण खुलते जाओ। भगवान आविर्भाव क्यों हुआ? क्यों हुआ? व्याकुलता। व्याकुलता क्यों हुई? है चिद्रवता। चिद्रवता क्यों हुई? अनुराग। अनुराग क्यों हुआ? नाम कीर्तन। ये फल है। तो ऐसे नाम कीर्तन किया जाएगा तब जाकर, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तब अनुराग उत्पन्न होता है। और अनुराग में क्या है? प्रेम का अंकुर मात्र है। और तब जाकर के ये स्थिति आएगी। तब अब जो ये बताया ना, ये लोग बाह्य मतलब क्या हो गया? स्वाभाविक। जो रो रहा है, जो हंस रहा है, वो स्वाभाविक रूप में है। स्वाभाविक होता है, बनावटी नहीं है। वो बनावटी नहीं है। बनावटी में क्या अंतर है? बनावटी में क्या अंतर है? बनावटी में क्या अंतर है? कभी होगा कभी नहीं होगा, जाए ना। निशत्व और है, निशत्व और पहले क्या है? रत्याभास भाव, निशत्व और निशत्व और प्रति। पहले क्या आया? रत्याभास भाव। दूसरा सत्वाभास, निशत्व। सत्वाभास, निशत्व। निशत्व जो कपटी है। निशत्व में जहां सत्व है ही नहीं है। अभ्यास किया जा रहा है। उसका लक्षण क्या है? 2005 लोग बैठे हैं तो आंसू नहीं बहेंगे, नहीं रोएगा। तो 2000 से ऊपर होने चाहिए क्वांटिटी। निशत्व। और सत्वाभास क्या है? सरल हृदय। ये बेचारे अकेले रहे, दो अकेले रहे, जहां पड़ेगा सुनेगा, आंसू हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो इस प्रकार से करता क्या है? वो भगवान को पुकारने लगता है कि मधुर स्वर से उनका गुणगान करने लगता है। कभी उनका अनुभव करके फिर नृत्य करने लग जाता है। फिर वो क्रंदन क्यों करता है? जब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं तो रोता है। या फिर प्रभु को दर्शन करके आनंद से रो रहा है। रोदन दो प्रकार का, आनंद से और विरह। उन्मत्त होकर के सर्वत्र असंग विचरित। असंग माने उन्मत्त होकर के निरपेक्ष होकर विचरण कर रहा है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, कोई इसको मतलब नहीं। अतएव अपने प्रिय नामों का कीर्तन करना ही श्रेष्ठ बलिष्ठ साधन है। क्या बता रहे हैं? क्या साधन? श्रेष्ठ साधन क्या है? जो अपने प्रिय नाम है उनका कीर्तन कैसे? व्याकुल हृदय, निष्ठा नियम पूर्वक। अभी निष्ठा में नियम में बाधक कौन बन रहा है? बाधक कौन बन रहा है? अभी मोबाइल। हर जगह मोबाइल समझे कर रहा है। तो मैं एक चौबाई और बना दी मैंने। मोबाइल संग ऐसी प्रीति लगाई, निष्ठा नियम सब चूल्हे में जाई। बढ़िया ना? कितने हो गए? चार हो गए। चार हो गए। मैं पूरा अष्टक बनाऊंगा। हाँ वो भी एक है, बनाएंगे।